आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक चालाक और मक्कार सौदागर की कहानी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही पुराने जमाने का जिक्र है कि किसी शहर में अमानत नामी एक शख्स रहता था। वो गल्ला फरोशी का काम किया करता था। शहर के बीचों बीच एक बड़े बाजार में उसकी गले की दुकान थी। उस दुकान में गंदम, चावल, गुड़, शक्कर, मकई और दालें फरोख्त होती थी। उसकी ईमानदारी, खुश अखलाकी और गले के मुनासिब दामों की वजह से लोग दूर दूर से उसकी दुकान में सौदा लेने आते थे। उसकी दुकान में दो नौउम्र लड़के भी काम किया करते थे। एक का नाम एहसान था और दूसरे का मकसूद था। वो दोनों तकरीबन हम उम्र ही थे और 12 साल के थे। उन लड़कों का ताल्लुक गरीब घराने से था और दोनों के बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो अमानत के मोहल्ले में ही रहते थे और उसे उनके घर के हालात का इल्म था, इसलिए उसने उन्हें अपनी दुकान में काम करने के लिए रख लिया था। यहाँ से उन्हें जो कुछ भी मिलता वो उसे अपनी माँ के हाथ पे रखते, जिससे वो घर का खर्च चलाती थी। ये दोनों बड़ी मेहनत और जाफिशानी से अमानत का हाथ बटाते थे। अमानत उनकी मेहनत और ईमानदारी से बड़ा खुश था। एक रोज दोपहर का वक्त था। सख्त गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था और लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। एहसान और मकसूद दुकान के कोने में खाना खाकर बैठे हुए थे। अमानत भी दुकान में मौजूद था, इसलिए दोनों लड़के सरगोशी में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो अमानत का बड़ा अदब करते थे और उनकी यही कोशिश होती थी कि उनकी किसी बात से उसे किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे। उन दोनों लड़कों में एहसान ज्यादा होशियार और ज़हीन था। उसे हर मामले में सोच विचार की बहुत आदत थी। इसी वजह से अमानत उसे बहुत पसंद करता था। वो दुकान के मामलात में भी बहुत दिलचस्पी लेता था और उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए अमानत को मशवरे भी दिया करता था। वो मशवरे ऐसे हुआ करते थे कि अमानत बखुशी उन पर अमल करता था। उसी के मशवरे पर अमानत ने एक लकड़ी की बड़ी सी 2 पहियों की हथगाड़ी बनवा ली थी। जो लोग ज्यादा सामान खरीदा करते थे, अमानत उनका वो सामान उस गाड़ी पर लदवा दिया करता था और एहसान और मकसूद मिलकर वो सामान उस जगह पहुंचा देते थे जहां वो ग्राहक उसे ले जाना चाहता था। ग्राहकों को इस सहूलत से बहुत आसानी हो गई थी। इससे उनकी ये परेशानी दूर हो गई थी कि सामान को खुद उठाकर कैसे ले जाएं। अमानत इस काम की अपने ग्राहकों से उजरत नहीं लेता था, क्योंकि ये काम एहसान और मकसूद मिलकर किया करते थे। इसलिए उसने उनकी उजरत में 5 दरहम माहाना का इजाफा किया था। समझो ये उनकी मेहनत का इनाम था। उस वक्त दुकान में काम तो कोई था नहीं। गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे और बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। इसलिए अमानत ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा ले, शाम से पहले फिर आ जाएगा। उसने गले में पड़ी अशरफियां और दरहम एक थैली में भरे और उन्हें अपने जोगे की जेब में रखा। वो उठने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा शख्स नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूछें थी और सर पर एक कपड़ा लपेट रखा था। उसे दुकान में आता देखकर अमानत दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया और उसे देखने लगा। उस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि अमानत के जहन में ख्याल आया कि वो कोई बहुत अमीर कबीर आदमी है। वो आदमी अंदर आ गया तो अमानत ने कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उस आदमी को देखकर एहसान और मकसूद भी अपनी जगह से खड़े होकर उसके नजदीक आकर खड़े हो गए। वो समझ गए कि ये अमीर आदमी गल्ला खरीदने आया होगा और उन्हें सामान तोल तोल कर देना होगा। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गौहर सौदागर है। मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और वहीं मेरे गले की भी दुकान है। इस दफा सुल्तानपुर में बारिशें बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ ज्यादा गल्ला पैदा नहीं हो सकता। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर से आपके पास आना पड़ा। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं। आपकी चीजें बहुत अच्छी होती हैं और उनके दाम भी बहुत मुनासिब होते हैं। मुझे बड़ी तादाद में गल्ला दरकार है। अपनी तारीफ सुनकर अमानत बहुत खुश हुआ। उसने गौहर सौदागर को तख्त पर बैठने को कहा, खुदा का शुक्र है, मेरे पास हर तरह का बहुत सा गल्ला मौजूद है। आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए। गौहर सौदागर ने कहा, मैं अपने साथ 6 ऊंट लेकर आया हूँ। बस आप समझ जाएं कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा। उसकी बात सुनकर अमानत हैरान रह गया। उसने आगे झुककर दुकान से बाहर झांका। बाहर 6 ऊंट खड़े थे। उसकी रस्सियां सियाह फाम गुलामों ने थाम रखी थी। उसने कहा, आप मुझे बता दें कि आपको कौन कौन सी अशिया चाहिए, मैं उनको निकाल कर दे दूंगा। गौहर सौदागर ने उसको सामान बताना शुरू किया।
अमानत उन चीजों को लिखता गया। एहसन और मकसूद ने फुर्ती से सारा सामान बड़े तराजू पर तोल तोल कर दुकान के बाहर रखा, जिसे गौहर सौदागर के गुलाम उठा उठा कर ऊंटों पर लादने लगे। इस दौरान अमानत हिसाब किताब करने लगा कि कुल सामान की क्या कीमत है। उसने तमाम अशिया की तफसील लिखकर उनके आगे उनकी कीमत भी लिख दी थी। सारा सामान 5000 अशरफियों का था। गौहर सौदागर ने हजार अशरफियों की 5 थैलियां निकालकर अमानत के हवाले कर दी। उसने एक थैली को उलटकर उनकी अशरफियां तख्त पर ढेर कर दी और मकसूद को बैठाकर उन्हें गिनने को कहा, और खुद उसने दूसरी थैली खोल ली थी और उसमें मौजूद अशरफियों को गिनने लगा। अचानक मकसूद का हाथ अशरफियों के ढेर से टकरा गया और चंद अशरफियां जमीन पर गिर पड़ी। ये अचानक ही और गैर इरादी तौर पर हुआ था। अपनी इस हरकत पर मकसूद शर्मिंदा नजर आने लगा। एहसान नजदीक ही खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी अशरफियां जमीन से उठाना शुरू कर दी और उन्हें तख्त पर रखने लगा। अचानक एक बात देखकर अमानत सख्ते में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जब एहसान उन अशरफियों को जमीन से उठा रहा था तो उसने आग बचाकर एक अशरफी अपनी जेब में डाल ली थी। वो इस बात से बेखबर था कि अमानत उसे देख रहा है। अमानत उस पर बहुत एतमाद करता था और उसे बहुत अच्छा लड़का समझता था। उसकी इस हरकत से उसे दिली सदमा पहुंचा, मगर उस वक्त उसने एहसान से इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा और ऐसा बन गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसने सोच लिया था कि जब गौहर सौदागर चला जाएगा तो वो एहसान से इस बारे में बात जरूर करेगा कि चोरी करना बुरी बात है। उसने फैसला कर लिया कि इस हरकत के नतीजे में वो उसको अपनी दुकान पर भी नहीं रखेगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने जब 5वीं थैली की अशरफियां गिन ली तो अमानत ने देखा कि एहसान दुकान पर मौजूद नहीं था। उसके जहन में आया कि शायद वो अशरफी को कहीं छुपाने गया है। एक बार फिर अमानत को उसकी हरकत पर बड़ा अफसोस हुआ, मगर आज उसने एक अशरफी चोरी करके उसके एतमाद को चोट पहुंचाई थी। अमानत की दुकान तकरीबन सामान से खाली हो चुकी थी और उसमें मौजूद सामान ऊंटों पर लाद दिया गया था। चारों गुलाम इस मशक्कत के काम में पानी पानी हो रहे थे। अमानत ने मकसूद को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वो जल्दी से उनके लिए शरबत लेकर आए। चारों गुलाम काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए थे। मकसूद ठंडा और खुश्क जायका शरबत ले आया और मट्टी के आबखोरों में डालकर सबको दिया। अभी वो लोग शरबत पी ही रहे थे कि अमानत की नजर दूर से आते एहसान पर पड़ी। उसे देखते ही अमानत को फिर वो वाकया याद आ गया जब एहसान सबकी नजरों से खुद को बचाकर एक अशरफी अपनी जेब में डाल रहा था। उसकी इस हरकत पर अमानत को दोबारा अफसोस होने लगा। वो इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। एहसान की चोरी की वजह से उसे बहुत सदमा हुआ। अचानक अमानत ने देखा कि एहसान अकेला नहीं है, उसके साथ 6 सिपाहियों का दस्ता भी है। थोड़ी देर बाद वो सब दुकान पर पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही एहसान ने सिपाहियों से कहा, यही वो शख्स है जिसके मुतालिक मैंने दारोगा साहब को बताया था। तो सिपाहियों ने झपट कर गौहर सौदागर को अपनी कैद में ले लिया। इस सूरत में अमानत बहुत परेशान हो गया था। उसने गुस्से में कहा, एहसान, ये क्या बदतमीजी है? ये एक मुअज़्ज़ज़ सौदागर है, इनके साथ ये सलूक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एहसान ने बड़े अदब के साथ कहा, मालिक, अभी आपको सब पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर चारों गुलाम भी घबराकर खड़े हो गए थे। मकसूद भी एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सिपाहियों और उनकी मयानों में लटकती हुई तलवारें देखकर वो खौफजदा हो गया था। उधर गौहर सौदागर भी गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। उसने इंतहाई गुस्से से एहसान को देखा और बोला, लड़के, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। उसकी बात सुनकर एहसान जर्रा बराबर भी नहीं घबराया। उसने कहा, जनाब, आपके फरेब का पोल खुल गया है। आप मेरे मालिक को धोखा देकर उन्हें तबाह करना चाहते थे। असली माल लेकर उन्हें नकली अशरफियां थमा दी थी। अमानत ने यह बात सुनी तो उसने जल्दी से गौहर सौदागर की दी हुई एक अशरफी थैली से निकालकर जमीन पर घिसी और ये देखकर वो हैरान रह गया कि उसके सोने जैसा रंग उतर गया था और अंदर से पीतल की धात नजर आने लगी थी। उसने मजीद कई अशरफियां जमीन पर घिसकर देखी, वो भी सब की सब नकली थी। ये देखकर गौहर सौदागर घबरा गया और उसने खुद को सिपाहियों की गिरफ्त से छुड़ाकर भागने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। सिपाहियों ने गुलामों से कहा, अमानत का सारा सामान ऊंटों पर से उतारकर वापस दुकान में रखो, और इनको भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशरफियों की थैलियां भी ले गए थे ताकि उन्हें जुर्म के साथ काजी के सामने पेश किया जाए। ये हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए और आपस में सवाल कर रहे थे।
अमानत ने उन्हें सारे वाकये के बारे में बताया। वो बहुत खुश था कि वो एक बहुत बड़ा धोखा खाने से बच गया है। जब लोगों का शोर कम हुआ तो उसने बड़ी मोहब्बत से एहसान को अपने करीब बिठाया और बोला, एहसान, जब तुमने एक अशरफी छुपाकर अपनी जेब में रखी थी तो मैंने तुम्हें देख लिया था और मुझे तुम्हारी इस चोरी पर बड़ा अफसोस हुआ था। ये तो मुझे अब पता चला है कि तुम चोर नहीं थे और तुम जो कुछ भी कर रहे थे मेरे फायदे के लिए ही कर रहे थे। एहसान ने मुस्कुराकर कहा, खुदा का शुक्र है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। जब मकसूद का हाथ लगकर अशरफियां जमीन पर गिरी थी तब ठन की आवाज आई थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों से ऐसी आवाज आती है। अशरफी जमीन पर गिरे तो उनकी आवाज दूसरी तरह की होती है। यूं लगता है जैसे फर्श पर कोई पत्थर ठक करके गिरा हो। उसके गिरने की आवाज में खनक नहीं होती जैसे पीतल के सिक्कों में होती है। मैंने अशरफियों के नीचे गिरने की आवाज सुनी तो मुझे उसी वक्त शुबा हो गया था। मैं सबसे आंख बचाकर एक अशरफी लेकर बाहर निकला और कोने में बैठकर उसको जमीन पर घिसकर देखा तो अंदर से पीतल की धात दिखाई थी, जबकि अशरफियां तो खालिस सोने की होती हैं। उनको जितना ही घिसे उनकी पीलाहट खत्म नहीं होती। मैं समझ गया कि यह आदमी कोई धोखेबाज है और आपको धोखा देने की फिक्र में है। ये देखकर मैं भागा भागा दारोगा जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने गौर से मेरी बात सुनी और मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही मेरे साथ किए ताकि वो इस धोखेबाज को पकड़ सके। अमानत कहने लगा, एहसान, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं बहुत बड़े नुकसान से बच गया हूँ। अगर आज वो चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं रह गई थी। मकसूद भी इन दोनों के करीब खड़ा हो गया। वो ये बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसका दोस्त एक अक्लमंद लड़का है। अमानत एहसान से बहुत खुश था। उसने इस बात पर अफसोस का इजहार भी किया था कि उसने उस पर नाहक शक किया था। इसी खुशी में उसने उन दोनों लड़कों को 10-10 दरहम भी दिए और कहा, अगले हफ्ते मेला शुरू हो रहा है और ये रकम तुम दोनों वहाँ खर्च करना और मजे से घूमना फिरना और जो जी में आए खाना पीना। अगले दिन अमानत की दुकान में शहर का दारोगा आया और आते ही एहसान के बारे में पूछा। अमानत ने एहसान को बुलाकर उसके सामने पेश कर दिया। उस दारोगा ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, तुमने एक बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। उस मुजरिम को काजी की अदालत में पेश कर दिया गया है। काजी साहब ने इसी सिलसिले में तुम दोनों को अदालत में तलब किया है। वो वाकये की तफसील जानना चाहते हैं। एहसान तो था ही बच्चा। काजी का नाम सुना तो वो घबरा गया, मगर अमानत ने उसे दिलासा दिया और बोला, घबराओ नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अमानत ने दुकान बंद की और दोनों लड़कों को साथ लेकर दारोगा के साथ काजी की अदालत में पहुंच गया। गौहर सौदागर कटहरे में सर झुकाए खड़ा था। थोड़ी देर में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। पहले अमानत ने तफसील बताई और फिर एहसान ने पूरा वाकया काजी को सुनाया। उसकी बात सुनकर काजी समेत वहां सब लोग उसकी जहानत पर अश अश कर उठे। जुर्म साबित हो चुका था। गौहर सौदागर को 80 दुर्रों और 10 साल कैद की सजा दी गई। इसके बाद काजी ने एहसान से कहा, लड़के एहसान, मैं तुम्हारी जहानत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तुम्हारी अगर सही तालीम और तरबियत हो तो तुम बड़े होकर एक बहुत ही अच्छे और काबिल इंसान बनकर मुल्क की खिदमत कर सकते हो। मैंने पता करवा लिया है कि तुम्हारा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, जिसकी वजह से तुम इतनी कम उम्री में मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो। तुम्हारे इस कारनामे के सिले में मैंने फैसला किया है कि सरकारी खजाने से तुम्हें 5 साल तक 200 दरहम माहाना वजीफा दिया जाएगा। मैं तुम्हारे मालिक अमानत को भी ये हुक्म देता हूँ कि वो तुम्हारी अच्छी तालीम का बंदोबस्त करे। फारिग औकात में तुम उसकी दुकान पर काम कर सकते हो, जिसका मुआवजा वो तुम्हें अदा करता रहेगा। काजी की बात सुनकर एहसान को जरा खुशी नहीं हुई। ये बात काजी ने महसूस कर ली थी, इसलिए उसने हैरत से पूछा, तुम खुश नहीं हो लड़के? उसने जवाब दिया, मैं खुश तो हूँ मगर ज्यादा नहीं। एहसान ने साफ गोई से कहा, इसकी वजह क्या है? काजी ने हैरानगी से पूछा। इनाम का हकदार मेरा दोस्त मकसूद भी है। अगर उसका हाथ लगने की वजह से अशरफियां नीचे न गिरती तो मुझे उनकी आवाज भी सुनाई न देती और मुझे पता भी नहीं चलता कि अशरफियां नकली हैं। देखा जाए तो असल कारनामा मकसूद का ही था, जिसकी वजह से सौदागर की चालाकी का पर्दा चाक हुआ। एहसान की बात सुनकर अदालत में मौजूद सभी लोग उसकी दोस्ती के इस एसार पर बहुत ही खुश हुए। काजी ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश लड़के, तुमने बहुत अच्छी बात की है और अपने दोस्त को भी नहीं भूले। अब हमारा ये भी फैसला है कि तुम्हारे दोस्त मकसूद को भी माहाना वजीफा मिलेगा, उतना जितना तुम्हें मिलेगा, वो भी पूरे 5 साल तक।
इसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी तुम्हारे मालिक अमानत पर ही होगी। इसके साथ ही अदालत बर्खास्त की जाती है। सब लोग उठकर जाने लगे तो मकसूद एहसान से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अमानत ने भी एहसान को गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों लड़कों के दिन फिर गए। वो सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ने के लिए एक मकतब में जाने लगे। वहाँ से वापसी पर अमानत की दुकान पर काम करते। दोनों की माएं बेहद खुश थी, क्योंकि काजी के दिए हुए वजीफे की वजह से उनकी गुर्बत दूर हो गई थी। फिर अमानत की दुकान पर भी काम करने से उन्हें पैसे मिला करते थे। उनकी माओं की दूसरी खुशी ये थी कि उनके बच्चों की तालीम का भी बंदोबस्त हो गया। अमानत भी बहुत खुश था। उसने फैसला कर लिया था कि एहसान और मकसूद जब बड़े हो जाएंगे तो वो उनको गल्ले का कारोबार करवा देगा, और उसने ऐसा ही किया। दोनों लड़कों के पास बहुत सारी रकम जमा हो गई थी। चंद साल के बाद इसी रकम से अमानत ने उन्हें अपने पड़ोस में ही 2 दुकानें खुलवा दी। एक दुकान एहसान की थी और दूसरी मकसूद की। अमानत को देख देख कर उन्होंने कारोबार के तरीके सीख लिए थे। वो अमानत ही की तरह ईमानदार और खुश अखलाक थे। उनकी तालीम भी मुकम्मल हो गई थी और ये तालीम उसके कारोबार को चलाने में भी बहुत काम आई, जिसकी वजह से थोड़े ही अरसे में वो दोनों दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे थे। दोस्तों, इस्लामी माशरे में ये होता है अदल व इंसाफ। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।